Good morning, students. So, in this session, we are going to understand a very important topic. You can see it on the screen: appropriations more than profits. This is the topic where questions are very less in the book, but in the exam, the surety is more than 90%. तो अब हम ये टॉपिक समझेंगे आज का. Appropriations are more than profits. What are appropriations? First of all, you understand them. Appropriations. Appropriations के examples मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ. Those expenses which are related to partners, like interest on capital, like salary payable to partner, like commission payable to partner, like bonus payable to partner, commission payable to partner, or bonus payable to partner. These are called appropriations. क्या होता है स्टूडेंट्स, इसको बड़े ध्यान से समझना है आपको. When the profits are less and appropriations are more. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अग्रीड है पार्टनर्स के पार्टनरशिप डीड में कि देना है, सैलरी भी अग्रीड है, कमीशन बोनस वगैरह सब अग्रीड है, बट अवेलेबल प्रॉफिट्स फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया है ड्यूरिंग द ईयर, वो इन कंपैरिजन टू ऑल दीज एप्रोप्रिएशंस आर लेस. व्हाट टू डू? सो इन दैट केस व्हेन appropriations are greater than profits earned by the firm. सब अलाउेबल appropriations है, but profits are less and appropriations are greater. Then available profit is distributed between the partners in appropriation ratio. Very important, in appropriation ratio. अब इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा समझते हैं. appropriation ratio क्या चीज? Suppose students, there is a situation I give you. एक एग्जांपल देते हैं आप. Suppose there are two partners A and B, और इनका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ए और बी का, सपोज करिएगा वो है ए का 18,000 और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर एग्जांपल इट इज 12,000, एंड प्रॉफिट्स अर्न बाय द फर्म इज ₹20,000. तो जो हमारा खर्चा है, जो एप्रोप्रिएशन का एक्सपेंस है 18 + 12, हाउ मच इट इज? 30,000. आईओसी ग्रेटर है, प्रॉफिट अर्न इज ओनली 20,000. अब हम इसमें क्या करेंगे? बिफोर वी प्रोसीड विद द क्वेश्चंस, लेट अस अंडरस्टैंड द क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल केयरफुली, दैट हाउ टू मैनेज विद द सिचुएशन ऑफ दिस एप्रोप्रिएशन इज ग्रेटर देन प्रॉफिट. थोड़ा सा क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं. आईओसी, ये एप्रोप्रिएशन है, 18,000 एंड 12,000. हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम इसका रेशियो निकालें. 18,000 और 12,000 एक ही एप्रोप्रिएशन है, तो अगर हम 3 0 से 3 0 ये कैंसिल कर दें, 6 3 are 12 and 6 3 are 18 and 6 2 are 12. तो 3:2 is the what ratio? एप्रोप्रिएशन रेशियो. तो जो आईओसी दिया जाएगा पार्टनर्स को, कितना दिया जाएगा? इन द रेशियो ऑफ 3:2, ना कि 18 and 12. तो ये जो 20,000 का प्रॉफिट है, इसमें से आईओसी जो बनेगा ए का और जो आईओसी बनेगा बी का, दैट विल बी 20,000 into 3/5 and 20,000 into 2/5. 12,000 A will get and B will get 8,000. This is how the IOC will be paid to the partners rather than 18 and 12. तो हमेशा याद रखिए, जिस रेशो में भी इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है क्वेश्चन में, उसी रेशो में हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बिकॉज प्रॉफिट वाज लेस देन आईओसी. ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, होप समझ में आ गया होगा आपके कि हाउ टू मैनेज विद द सिचुएशन. अभी हम ऐसे क्वेश्चन भी करेंगे जहां पर एक से ज्यादा एप्रोप्रिएशन दे रखे होंगे एंड वी हैव टू सॉल्व. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारी बुक में अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 26 इज गिवन ऑन 1st April 2026. देखिए टॉपिक का नाम भी लिखा है, आईओसी इज एन एप्रोप्रिएशन एंड प्रॉफिट्स आर इनएडिक्वेट, और यू कैन से लेस. On 1st April 2013, Jay and Vijay entered into partnership for supplying laboratory equipments to government schools situated in remote and backward areas.
ये थोड़ा सा ओल्ड क्वेश्चन है हमारा सीबीएसई का, जब क्वेश्चन आया करता था वैल्यू बेस्ड, तो इसमें हमें वैल्यू एक्सप्रेस करनी होती थी कि व्हाट इज द वैल्यू फॉर्म हैज फॉलोड. So that is why they have given this supplying laboratory equipments to backward areas of government schools. So they contributed capitals of 80 and 50,000 respectively and agreed to share the profit in the ratio of 3:2. अब दोनों का कैपिटल दे रखा है 80 and 50 और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 3:2. The partnership deed provided that interest on capital shall be allowed at 9% per annum. 9% का आयुसी देना है आपने और फॉर्म ने जो प्रॉफिट अर्न करा है that is 7,800 rupees. Showing your calculations clearly, prepare P&L appropriation of J and Vijay for the year ended 31st March 2014. This is the question number 26 in front of you. तो 80,000 और 50,000 का आप 9% पहले आयु से निकालो. Question number 26. Let us calculate interest on capital. हमने कैलकुलेट करके देखा तो हमें पता चला कि 80,000 का 9% comes to 7,200 and sir 50,000 का 9% comes to 4,500. 80,000 and 50,000 का 9% we have calculated, which we got to know is 11,700. And profit earned is how much? Profit earned by the firm is 78. 11,700 is greater than profit. Profit हमारा कम है और appropriation यानी कि IOC ज्यादा है. Appropriation is more and profit earned is less. So this is the situation which has occurred in this question. Now what to do? बिल्कुल सही समझे आप. IOC का हम क्या निकालेंगे? रेशो. कहते हैं appropriation ratio. If I calculate for J and Vijay, if I calculate the ratio for J and Vijay, appropriation का हमें रेशो निकालेंगे यानी कि 7,200 रेशो 4,500. 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए आप. अब देखिए 72 और 45 कौन से टेबल्स में आते हैं? 9. 9 8 72, 9 5 45. 8:5 is the what ratio? Appropriation ratio. इसी रेशो में अब हमें आईओसी देना है पार्टनर्स को, तो हम क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स? वी विल बी मेकिंग P&L appropriation, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, that how would you show this whole situation in the P&L appropriation account? Simply we will write profit and loss appropriation account, जिसमें कि सबसे पहले हमें प्रॉफिट कितना गिवन है? प्रॉफिट गिवन टू अस in the question is only how much? 7,800. सबसे पहले हम यहाँ नेट प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके, विच इज गोइंग टू बी 7,800 रुपीज. फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफर हो गया. अब हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 7,800 बाय, बिकॉज आईयूसी एक्चुअल में तो 11,700 आ रहा था जो कि इससे ज्यादा था, लेकिन हम 7,800 से ज्यादा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते. एप्रोप्रिएशन कैन नॉट बी पेड टू द पार्टनर मोर देन द अवेलेबल प्रॉफिट. और अगर फर्म को लॉस होता तो हम आईयूसी देते ही नहीं. वी वुड लीव आईयूसी, वी वुड स्किप आईयूसी एज वी हैव डन इन वन ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चंस. तो प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे अब हम, और प्रॉफिट ट्रांसफर करने से पहले हम क्या निकालेंगे? आईओसी. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसमें भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर एक से ज्यादा एप्रोप्रिएशन हो तो क्या करें. दैट आल्सो यू आर गोइंग टू स्टैंड द नेक्स्ट क्वेश्चन. जे का और विजय को हम जो देंगे आईओसी, कितना देंगे? 7,800. एंड इन व्हाट रेशो? इन एप्रोप्रिएशन रेशो. तो 8:5 में अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करें इस 7,800 रुपीज को, स्टूडेंट्स टेल मी जैक के कैपिटल अकाउंट में कितना ट्रांसफर हो जाएगा? 7,800 into what is the ratio? 8:5. So 8 plus 5 13. That means 8 by 13 he will get. That is 4,800. And Vijay will get 7,800. 5 by 13. That is 3,000. Instead of that amount which was coming 7,200 and 4,500, हम पार्टनर्स को दे रहे हैं 4,800 और 3,000 rupees. This is going to be your final presentation, and we are going to show the answer like this in the final examination. Okay, so you be very careful while showing it. For the year ended कर दीजिएगा 31st March 2014 as given in the book, and we will close the count. Next question तो हम नहीं कर रहे हैं. We are doing an illustration which is the latest question from the sample paper 2025. Last year's paper का question है, illustration में है but important है. illustration जरूर देखो और past examination question भी जरूर देखिएगा. Varun and Vivek are partners. This is a very important question from the exam point of view. Varun and Vivek are partners sharing profit in the ratio of 3:2. Their balances of capitals and current accounts on 1st April 22 were as under. कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है, करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है, यानी कि फर्म कौन सा मेथड फॉलो करती है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड. फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड यूज कर रही है फर्म, तो हर एंट्री अब किससे होगी? कैपिटल अकाउंट की जगह करंट अकाउंट से होगी. फिक्स्ड कैपिटल मेथड.
द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट वरुण वाज टू बी पेड सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ. पहला एक्सपेंस 5,000 रुपए इंटू 12, दैट इज 60,000 की सैलरी मिलेगी वरुण. विवेक टू गेट अ कमीशन ऑफ 30,000 फॉर द ईयर. एक कमीशन मिलेगा विवेक को 30,000 रुपीज का. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अलाउड होगी 8% पर एनम के रेट से. डन. वेयर इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी फर्म चार्ज करेगी पार्टनर से 6% पर एनम के रेट से. द ड्राइंग्स ऑफ वरुण were 3,000 at the beginning of each quarter, while Vivek withdrew 30,000 on 1st of September 2022. दोनों की ड्राइंग की डेट्स दे रखी है. Accordingly, we will calculate the net profit of the firm before making the above appropriation is 1,20,000. Prepare P&L appropriation account, capital account, and current accounts. All the things have been asked by the examiner. और आप देखें ये 6 मार्क का क्वेश्चन है, asked in the board examination of CBSE sample paper asked by the CBSE in their sample paper 2025. अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन. सबसे पहले तो हमें ये आइडिया होना चाहिए कि ये एप्रोप्रिएशन आ कितने रहे. ये आपको पता चल भी नहीं पाएगा एग्जामिनेशन में डायरेक्टली, तो आपको एप्रोप्रिएशन बनाने के बाद ही रियलाइज होगा कि हमसे कुछ गड़बड़ हो गई है. लेकिन क्योंकि इसमें टॉपिक दे रखा है तो हम आपको डायरेक्ट समझा रहे हैं, मगर एग्जामिनेशन में यू हैव टू हैंडल इट वेरी वेरी केयरफुल. सो यहाँ तो टॉपिक में गिवन था एप्रोप्रिएशंस इन द पार्टनरशिप डीड आर मोर देन डिस्ट्रीब्यूटेड. लेकिन एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आपको कैसे पता चल जाएगा अपने आप कि प्रॉफिट्स अवेलेबल ज़्यादा कम है और एप्रोप्रिएशन ज़्यादा वैल्यू के हो गए. जब आप एप्रोप्रिएशन को बना लोगे तब आपको आइडिया लग जाएगा कि सर लॉस की सिचुएशन आ रही है, हमें तो अब किसी और ही राह पे जाना है. तो इलस्ट्रेशन 16 यानी कि इस राह पे जाना है जो आपको दिखाई जा रही है. अंडरस्टैंड इट इज गिवन ऑन द बुक ऑन पेज नंबर 103. जरूर दीजिएगा इस क्वेश्चन. दिस विल एनहांस योर कॉन्फिडेंस. इन दिस क्वेश्चन चिल्ड्रन व्हाट इज देयर. सबसे पहले एप्रोप्रिएशंस कैलकुलेट करेंगे. एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना कि कोई भी एप्रोप्रिएशन किसी पर सुपीरियरिटी नहीं लेता कि सर पहले आईयूसी ही देना चाहिए या पहले सैलरी देनी चाहिए या पहले कमीशन. नो, नो एप्रोप्रिएशन हैज अ सुपीरियरिटी ओवर अनदर एप्रोप्रिएशन. बस कैलकुलेट कर लेंगे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमें देना है, प्लस सैलरी हमें देनी है और प्लस कमीशन भी हमें देना है. दीज आर द 3 खर्चास, द 3 एक्सपेंसेस व्हिच वी हैव टू पे टू द पार्टनर. अगर हम आईयूसी निकाल कर देखें और वरुण को सैलरी दी गई है, देयर आर 2 पार्टनर्स वरुण एंड विवेक. लेट अस कैलकुलेट हाउ मच वी आर गेटिंग. वरुण और विवेक का कितना निकल कर आता है, फिर एप्रोप्रिएशन का रेशियो निकाल देंगे. आईयूसी इसमें गिवन है कितना परसेंट. गिवन क्लियरली दैट इंटरेस्ट विल बी अलॉटेड 8% पर एनम. 3 लाख का 8% विल बी 24,000 वरुण विल गेट, एंड 2 लाख कैपिटल दे रखा है. करंट पे कभी इंटरेस्ट नहीं होता. 2 लाख का वी विल बी कैलकुलेटिंग 8% पर एनम का आईओसी, दैट इज 16,000. एंड नाउ सैलरी. सैलरी किसको मिलेगी. सैलरी विल बी रिसीव्ड बाय वरुण. तो वरुण को मिलेगी 5,000 पर मंथ, दैट इज 5 into 12 60,000 एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड. कमीशन कैलकुलेट करके दे रखा है, नो नीड टू कैलकुलेट कमीशन. कमीशन विल बी रिसीव्ड बाय विवेक. विवेक को 30 का कमीशन मिलेगा. अब हमने एक कैलकुलेट करके देखा तो हमें पता चला कि 84,000 तो मिस्टर वरुण लेके चले जाएंगे और ये लेकर जाएंगे 46. अगर हम 84 और 46 का सम करके देखें तो ये आ रहा है अराउंड 1,30,000. और अवेलेबल प्रॉफिट कितना है अपने पास, ओनली एंड ओनली 1 लाख. इसी को देखकर आपको आइडिया होगा कि सर दिस इज लेस एंड दिस इज मोर. एप्रोप्रिएशन ज्यादा है और प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल कम है. प्रॉफिट कम, एप्रोप्रिएशन ज्यादा है. अकॉर्डिंगली वी हैव टू नाउ गो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ व्हाट रेशो. बताइए प्लीज टेल मी व्हिच रेशो वी कैलकुलेट. एब्सोल्युटली राइट, एप्रोप्रिएशन रेशो. कैलकुलेट करके देखते हैं. 84,000 रेशो 46,000. 3 जीरो 3 जीरो कैंसिल कर दिए. We have divided by 2, 40 and 323. That is 42 ratio 23 is the appropriation ratio. इसी रेशो में हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. लास्ट क्वेश्चन में एक ही आइटम था तो उसको तो हमने आईयूसी करके लिख दिया था अवेलेबल प्रॉफिट को. लेकिन अगर एक से ज्यादा एप्रोप्रिएशन हमारे हों और ज्यादा हो जाए उससे अवेलेबल प्रॉफिट से, तो बस अब फिर प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं. वी डोंट राइट लाइक यू नो आईओसी को दिखाया हमने या सैलरी को करके दिखाया या कमीशन ज्यादा था वो पहले दे देते हैं. नो, नो एप्रोप्रिएशन हैज गॉट अ सुपीरियरिटी ओवर एनी अदर एप्रोप्रिएशन. बस आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना. क्लियर हो गया. ठीक है. अब हमारा रह गया इसमें निकालने को क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. वो तो हमें मिलेगा, उसको तो हमें रिसीव करना ही करना है पार्ट, चाहे प्रॉफिट या लॉस भी हो तो भी हम लेंगे पार्ट. अगर आप वरुण का देखो इसमें तो वरुण का दे रखा है, वरुण ड्राइंग हमें दे रखी है 3,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर. एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, हाउ मेनी क्वार्टर. एक क्वार्टर 3 मंथ्स का, तो हाउ मेनी क्वार्टर्स 4. 3 into 4 12,000. तो वरुण के 12,000 पर हमें आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है 6%.
और हाउ मेनी मंथ्स चिल्ड्रन वी आर गोइंग टू गिव इट। अब मंथ्स निकालने पड़ेंगे आपको। मंथ्स का फॉर्मूला हम बता देते हैं। पूरे साल में कितने मंथ्स, 12 मंथ्स। और अगर क्वार्टर के बिगिनिंग में है तो क्वार्टर का जो पीरियड है, यानी कि एक विड्रॉ से दूसरी विड्रॉ का पीरियड, वो पीरियड ऐड कर दीजिए, फिर डिवाइड कर दीजिए, जो निकल कर आया बस सर यही होगा मंथ्स। दिस यू कैन अंडरस्टैंड बेटर इन द आईओडी का सेशन। उसमें आप समझो कैसे निकाला है, तो यू विल बी एबल टू एंजॉय इट एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट इफेक्टिवली। जितने ईयर में मंथ्स, अगर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर पे निकाला तो क्वार्टर का पीरियड उसमें ऐड कर दो। अगर हर क्वार्टर के एंड पे निकालता तो क्वार्टर को इसमें से माइनस कर देंगे। 12 माइनस 3.2 कर देते तो 4.5 आ जाता। और अगर हर क्वार्टर के बिगिनिंग पे निकाला तो 12 प्लस 3 कर देंगे। हर मंथ के बिगिनिंग पे निकाला तो प्लस 1 कर देंगे। हर मंथ के एंड पे निकाला तो 12 माइनस 1 कर देंगे। ये फंडा है, राइट। ये वरुण का आ गया। अब विवेक का देखते हैं। विवेक का तो मैथमेटिकली निकलेगा कि डेट जब गिवन है क्वेश्चन के अंदर, कितनी डेट गिवन है देखो आप फटाफट, कितना अमाउंट निकाला है उसने। ही हैज विड्रॉन 30,000 रुपीज ऑन विच डेट, 6% तो दे ही रखा है। डेट कौन सी थी इसकी, 1 सितंबर। और बुक्स कहाँ क्लोज हो रही हैं आपकी, 31 मार्च। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 एंड जैन फेब मार्च, 3 महीने वो और हो गए, 7 मंथ्स। दैट मीन्स कितना इंटरेस्ट निकल कर आएगा, 1050। 7 महीने का इंटरेस्ट हम इस तरह से निकालें। ऑल द कैलकुलेशंस डन। बहुत ही स्मार्ट क्वेश्चन है, 6 मार्कर है, देख सकते हो आप। सबसे पहले हमने एप्रोप्रिएशन कैलकुलेट कर लिया, उसका रेशियो निकाल दिया और आईओडी कैलकुलेट कर लिया है। बस अब हमने एप्रोप्रिएशन बना के क्वेश्चन को एंड कर दिया। ओके, लेट्स प्रिपेयर एप्रोप्रिएशन अकाउंट। छोटा सा एप्रोप्रिएशन बन जाएगा, क्योंकि आइटम हमने कोई लेना नहीं है एप्रोप्रिएशन, सिर्फ आईओडी लेना है, क्योंकि वो फॉर्म की इनकम है एंड इनकम्स आर टू बी क्रेडिटेड और डेबिटेड। इनकम्स आर टू बी क्रेडिटेड इन द P&L appropriation। फटाफट इसका फॉर्मेट बना के लेट्स मेक दिस अकाउंट एंड क्लोज इट फास्ट। देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लेट्स डू इट क्विकली एंड अंडरस्टैंड इट वेरी इंटेलिजेंटली। अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट मान के चलो, शायद सो दैट यू कैन रियली रियली हैव अ फन। बिकॉज यू नो एग्जामिनेशन को अगर फेस करना है कॉन्फिडेंस से, अज्यूम योरसेल्फ एज वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। Your intelligence will play a major role in getting good marks। सबसे पहले प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट इज गिवन टू अस, अज्यूम करेंगे इसको नेट प्रॉफिट अकाउंट का, ये 1,20,000। ये मैं बता दूं आप, अगर क्वेश्चन में एग्जामिनर ने लिख दिया नेट प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म, उस केस में चार्ज नहीं लेते हम लोग, चार्ज यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह। और अगर सिर्फ प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म दे रखा है तो फिर हम चार्ज को माइनस करते हैं। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट वेरी केयरफुल। अच्छा, डेबिट में ट्रांसफर करने के लिए कोई खर्चा तो है नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है हमारे पास, जो कि हम ट्रांसफर कर देंगे उनकी कैपिटल क्या, करंट अकाउंट। वरुण और विवेक, वरुण करंट अकाउंट बाय करंट, बिकॉज करंट का बैलेंस गिवन है, हमें अब करंट से ही करना होगा क्वेश्चन। ई कैपिटल फिर कितना कितना निकाला था, फर्स्ट वाले का निकाला था 450, दूसरे वाले का निकाला था 1050। दैट मीन्स 1500 रुपीज। अब बताइए आप, प्रॉफिट तो हमारे पास हो गया 1,21,500। इस 1,21,500 ये प्रॉफिट टोटल हो गया हमारे पास। इसको कौन सी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अनडाउटेडली 42:23 रेशो। अच्छा, यहाँ पर हम कोई आइटम लिखें, टू इंटरेस्ट कैपिटल, टू सैलरी करके कुछ बांटे, नो नो नीड टू डिस्ट्रीब्यूट, सिंपली टू प्रॉफिट ट्रांसफर कर दीजिए और काम खत्म। अगर एक ही आइटम है जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, जैसे कि प्रीवियस वाले क्वेश्चन में कराया था, वहां तो आप उसका नाम लिख सकते हो, लेकिन यहाँ जहाँ एक से ज्यादा आपके पास आइटम्स हैं, वहां पर आपको एप्रोप्रिएशन के नाम लिखना तो नहीं है। सिंपली वरुण एंड विवेक में आप ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। इन विच रेशो, 121,500, 1,21,500 को हम बांटेंगे 42:23। 42 + 23 इज 64। 121,500 into 23/65। नाउ लेट्स कैलकुलेट। फर्स्ट वाले का आ रहा है, फटाफट अगर हम कैलकुलेट करेंगे 508, दूसरे वाले का अगर हम कैलकुलेट करके देखें 42,992। दिस इज द फाइनल अमाउंट वी आर गेटिंग। यही अमाउंट हम डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा दिया और आंसर। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ऑनेस्ट वे में प्रिपेयर करना है। इन एवरी एग्जाम यू विल फाइंड सच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थोड़े एग्जाम में बहुत एक्सपेक्टेड होता है, इसको आप प्रैक्टिस करके देखिएगा जरूर। इसके बाद इसमें हमसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट की भी डिमांड करी गई है इस क्वेश्चन में। छोटा सा एक पार्टनर्स कैपिटल भी बना लेंगे। अंडर फिक्स कैपिटल मेथड वी प्रिपेयर हाउ मेनी अकाउंट्स, वी प्रिपेयर टू कैपिटल अंडर फिक्स मेथड। नंबर 1 is partners capital account and number 2 is partners current
वरुण और विवेक का हम कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों बनाकर दिखाएंगे, बिकॉज क्वेश्चन में फॉर्म जो है कौन सा मेथड फॉलो कर रही है, फिक्स कैपिटल। अंडर फिक्स कैपिटल मेथड हाउ मेनी अकाउंट्स वी प्रिपेयर, 2 अकाउंट्स। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम पहले तो प्रिपेयर करेंगे, नंबर 1, दिस इज द फर्स्ट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्यों बनाते हैं, टू नो द फाइनल पोजीशन ऑफ कैपिटल्स। शुरू कहाँ से करते हैं, ओपनिंग बैलेंस। वरुण और विवेक का इनके कैपिटल के जो बैलेंस गिवन है वही हम पोस्ट कर देंगे एज इट इज फ्रॉम द क्वेश्चन, 3 lakhs and 2 lakhs, नंबर 1, राइट। उसके बाद जो प्रॉफिट और जो हमारा कोई कैपिटल विड्रॉ होगी या एडिशनल कैपिटल अगर हमारी ऐड होगी तो हम बाय में लिख देंगे और टू में लिख देंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में ना तो कैपिटल यूज हुई है ना ही कहीं कैपिटल का कोई विड्रॉल हुआ है, तो यही ओपनिंग बैलेंस कौन सा बैलेंस बन जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ वरुण एंड पे। कितना ईजी है देख सकते हो आप, 1 मार्क कम से कम आपको एग्जामिनर देगा, 1 मार्क तो आपका श्योर एंड सर्टेन है, क्योंकि सिर्फ बैलेंस लिखना है, उसी को कैरी डाउन करके क्लोज कर देना है। किन 2 आइटम से हमारा फिक्स कैपिटल अकाउंट अफेक्ट होता है, व्हेन द कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड तो बाय कैश करके आ जाता है यहाँ पर, और अगर कैपिटल विड्रॉल होती तो कैश करके आ जाता है। इसके ठीक नीचे पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएंगे। व्हाट इज पार्टनर का करंट अकाउंट, द अकाउंट विच रिकॉर्ड्स, लिख लें द अकाउंट विच रिकॉर्ड्स आइटम्स ऑफ फ्लक्चुएटिंग नेचर, द अकाउंट रिकॉर्ड्स आइटम्स ऑफ व्हाट नेचर, फ्लक्चुएटिंग नेचर और वेरिएबल नेचर, ऐसे आइटम्स को रिकॉर्ड करता है ये, which keeps on changing, which keeps on fluctuating, that is called what account, partners current account, absolutely right। करंट अकाउंट के अंदर जितनी भी बाकी आइटम्स हैं, प्रॉफिट का ट्रांसफर, सैलरी, कमीशन, ये सब आइटम्स किसमें आएंगे, करंट अकाउंट। और फिक्स कैपिटल में क्या आ सकता है, ओनली एंड ओनली कैपिटल इंट्रोड्यूस और कैपिटल ड्रॉप, इसीलिए फिक्स कैपिटल कैन नेवर शो अ नेगेटिव बैलेंस, चाहे हमको ईयर आफ्टर ईयर लॉसेस होते रहे। तो वरुण का और विवेक का करंट अकाउंट अब हमारे पास फॉर्मेट रेडी है। नाउ वी कैन प्रोसीड विद द अकाउंट ऑफ पार्टनर्स करंट। अब पार्टनर्स करंट में आप लोगों ने क्या लेना है, देखो सबसे पहले बैलेंस गिवन है हमको क्वेश्चन, तो इन द पर्टिकुलर कॉलम वी विल बी पोस्टिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस इस क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन में टेबल बनाइए, उसमें लिखे हुए कैपिटल के साथ साथ एक पार्टनर का 1 लाख क्रेडिट में है, और विवेक का आप देखो तो डेबिट बैलेंस, देखिए ये है क्रेडिट साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट इज डेबिट साइड। एक पार्टनर का करंट अकाउंट कहाँ पर गिवन है, डेबिट, तो करंट अकाउंट कैन शो नेगेटिव बैलेंस, यस यू आर राइट, करंट अकाउंट नेगेटिव भी आ सकता है 28। अब आप देखो एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर जो आइटम है वो पार्टनर्स को मिलने होते हैं। देखिए डेबिट साइड पर एक ही आइटम दे रखा है एप्रोप्रिएशन के, और वो है प्रॉफिट विच द फर्म विल पे टू द पार्टनर। ये प्रॉफिट पार्टनर्स की कैपिटल को बढ़ाएगा, तो इनके क्रेडिट साइड पर लिख देंगे बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हमने जो रेशियो में बांटा है, द प्रॉफिट, द डिविजिबल प्रॉफिट 78,508 and second one has got 42,992, quickly we post it। और अब आप बताएं, डेबिट साइड पर आपने ये लिख दिया, और क्वेश्चन में क्या गिवन था, ड्राइंग्स से पार्टनर की करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट से रिड्यूस होता है, तो वी विल पोस्ट द टोटल ड्राइंग्स। हमने ये निकाला था 3 into 4 करके, तो उसका हमें दे रखा था 30,000, एज इट इज कॉपी कर दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जितने आइटम्स P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में है, पार्टनर का करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट जब फ्लक्चुएटिंग होता है तो उससे कहाँ जाएंगे, डेबिट, 450 and 1050। दिस इज ऑल इन दिस क्वेश्चन। एक कंप्लीट 6 मार्कर आपके सामने आ गया है, अब इसका टोटल कर दो बस आप, एंड जहां पर भी बैलेंस बचे दैट इज कैरी डाउन ऑब्वियसली, ओके, जो निकल कर हमारा आएगा वो होगा बैलेंस कैरी डाउन। अब आप बताएं वरुण का विच साइड इज ग्रेटर, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। आप देखकर बड़े आराम से बोल सकते हो कि क्रेडिट साइड इज मच मच ग्रेटर, 178,508, 178,508, बैलेंस कैरी डाउन निकल कर आ जाएगा, मिस्टर वरुण विल गेट credit balance of rupees 166,058, and if I look into the account of this partner 58 and 159,050, 59,050, 59,050, इसका नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, यस इट इज अ पॉसिबिलिटी कि किसी पार्टनर का करंट अकाउंट नेगेटिव बैलेंस दिखा दे। बैलेंस फिगर आएगी दैट इज 16,058 विल बी द फाइनल करंट अकाउंट का बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस। करंट अकाउंट नेगेटिव दिखा सकता है बट कैपिटल अकाउंट कैन नेवर शो नेगेटिव। तो व्हाट यू हैव अंडरस्टूड इन टोटलिटी, प्रॉफिट अगर कम होगा और एप्रोप्रिएशन की वैल्यू ज्यादा होगी तो एप्रोप्रिएशंस को टोटल करेंगे सारे एप्रोप्रिएशंस को, और अगर एक ही दे रखा होगा तो एक ही आइटम को लेंगे और दोनों पार्टनर्स की रेशियो निकाल देंगे उन एप्रोप्रिएशन की, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में करा था स्टूडेंट्स। क्या करा था कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमने IOC निकाला था दोनों पार्टनर्स का, जय विजय का, और उसको उन दोनों का रेशियो निकाला 72 और 45 का, इसी रेशियो में प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया, लेकिन लिखा क्या IOC।
लेकिन जहां पर आइटम एक से ज्यादा होते हैं, सारे आइटम को टोटल करके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते हैं और प्रॉफिट के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. टू प्रैक्टिस दीज टू क्वेश्चंस टू टाइम्स, दिस विल गिव यू द रियल कॉन्फिडेंस. देखने से, सिर्फ वॉच करने से कुछ समझ में नहीं आएगा. यू कैन ओनली परफॉर्म वेल इन द एग्जाम इफ यू विल राइट इट सीरियसली.